जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये यूपीएससी के लिए ये देखिए मैप लगा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मैप के बिना आप इसका तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बिहार का मैप है। इसमें देखिए एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा। और आप यदि थोड़ा वर्ल्ड मैप का देखें, देखिए वर्ल्ड मैप का आपको दिख रहा होगा चिली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, जैसा आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड में, दिख रहे हैं। और हाँ देखिए, तो आज हम बात करेंगे आशुतोष सर से, जो इन्होंने पहली बार पीटी दिए हुए हैं और पीटी इन्होंने एक बार में ही क्लियर कर चुके हैं। तो देखते हैं उनका विचार, जानते हैं कि तैयारी कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी बुक पढ़ा जाए, कौन कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। तो तमाम प्रकार के बारों में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं, आपको क्या बताते हैं। देखिए ये आशुतोष सर हैं, आज आपको बताएंगे कि बीपीएससी की तैयारी के लिए क्या क्या स्टूडेंट को करना चाहिए और कौन कौन से बुक फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से समाचार पढ़ने चाहिए। और आप जानते हैं कि यूपीएससी यानी बीपीएससी बिहार का जो सर्वोच्च नौकरी होता है, जिसको हम लोग पीसीएस भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं रूम बड़ा ही अच्छा रूम है, एकदम सजावट है, बुक का आप देख सकते हैं। क्योंकि छात्र जीवन जो ही होता है बड़ा दुख भरा ज़िंदगी होता है, कष्ट से भरा होता है। तो पहले आपको ये रूम का टूर हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, बड़ा अच्छे ढंग से सजाया हुआ है, देख सकते हैं। ये बुक का भी बड़ा सत्य का प्रयोग अथवा आत्मकथा, ये गांधी जी के हैं और आप लोग को ये पढ़ना ही चाहिए। ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आपको इनके बारे में जानना है तो ज़रूर पढ़िए। और ये देखिए बिहार एक परिचय है, ये जो है बड़ा अच्छा है। बिहार बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का आप यदि बुक नहीं पढ़े तो आपका ये आप नंबर से हट सकते हैं। तो चलिए इनसे आप बात करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। ये हमको सर बताइए कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनका कमेंट आ रहा था कि और सर हमने तो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन क्या सिलेबस है, क्या बुक, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन से पेपर पढ़ने चाहिए, वो हमें बोल रहे थे। तो अब क्या इसके लिए कुछ बताएं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या इसका सिलेबस है, इसके बारे में बता दें। देखिए सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़िए जी है कि अतुल सर भी जो रिटायर कर गए अब चेयरमैन जी थे, जी उन्होंने अंतिम शब्द उनका यही था कि एनसीईआरटी पे पकड़ रखिए। जी जी और दूसरी बात ये है कि आप करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक कि सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का ही है। ठीक है सर, हम ठीक। करंट अफेयर पे हम आएंगे थोड़ा बाद में। जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी पे आप पकड़ रखिए इसको, हाँ। मतलब कि जितना हो सके बार बार रिवीजन करें, उसको अपना कमांड करने का प्रयास करें। जी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी में कौन सा एनसीईआरटी बुक पढ़ा जाए और कितने क्लास से कितने क्लास तक पढ़ा जाए। देखिए ओल्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ जी जी सकते हैं, ताकि न्यू एनसीईआरटी अब हर एक जगह मिलने लगा है। जी जी तो आप 6 क्लास से लेके 12 तक पढ़ लीजिए, काफ़ी है। ठीक। और उसमें साइंस का भी जैसे पार्ट है वो भी आप एनसीईआरटी से क्लियर कर लीजिए, काहे कि अब बीपीएससी उस तरह रहा नहीं कि मतलब आपको ऑप्शन देगा और माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। अब तो माइनस मार्किंग सब हो गया। अब फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, आप डिटेल से जब भी पूछेगा डिटेल से पूछेगा। इसके लिए आपको तैयारी भी उसी तरह से करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, या कुछ मतलब कि पैसे लेकर, मतलब कि कोर्स ऑनलाइन कराते हैं कि आप कीजिए एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि बुक ही फायदेमंद होगा, या फिर यूट्यूब से, या फिर कोर्स परचेज करके एनसीईआरटी पूरा करने में कौन सा बेहतर होगा आपके अनुसार। देखिए हम तो सीधा बोलेंगे कि मतलब जो तैयारी करिए तो ठीक से ही करिए, समझे। और वो ऑनलाइन कोर्स या फ्री के फेर में मत पढ़िए। आप क्या कि देखिए अपनों से पढ़िएगा उसका एक अलग अनुभव होता है। आप पढ़िएगा उसमें टिक लगाइएगा, उसका शॉर्ट नोट भी बनाइएगा, वो एक अलग आपको होगा। और कोई आपको पढ़ा रहा है, पीडीएफ दे देगा, पीडीएफ निकालिएगा,
तब तो वही फेर हो गया, तो एनसीईआरटी रहा कहाँ उसमें। जी जी। अब बहुत सारा बुक है, लिख देते हैं एनसीईआरटी सार, असल में एनसीईआरटी सार रहबे नहीं करता है, कैसे रहेगा? उतना एनसीईआरटी लार्ज बुक है, और आप छोटा सा बुक निकाल के बोलिएगा कि हम सार पढ़ लेंगे हो जाएगा, वो नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। मतलब कहने का मतलब है कि आप अधिक से अधिक सवाल का जवाब करना चाहते हैं स्वतः, तो आपको एनसीईआरटी पे गहरी पकड़ बनाना पड़ेगा। जी जी जी, ये तो अपने एनसीईआरटी के बारे में बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। अब हम आते हैं बात करेंट अफेयर। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि करेंट अफेयर, कौन सा करेंट अफेयर पढ़े, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करें। ये कि मतलब कि एक बहुत प्रॉब्लम वाला थोड़ा सब्जेक्ट आ जाता है करेंट अफेयर। इसके बारे में ऐसा बतावें कि कम समय में अधिक से अधिक करेंट अफेयर और को कवर किया जाए। देखिए, करेंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा, पहले आप एगो प्रतियोगिता दर्पण खरीदिए जी वार्षिक अंक वाला, उसमें डिटेल रहता है, वो पढ़िए। और बिहार का भी स्पेशल एगो आता है, ठीक, वो दृष्टि का ले लीजिए, जिसका मन हो आपका वो ले लीजिए। और डेली बेसिस पे अगर आप करना चाहते हैं करंट अफेयर, तो सबसे अच्छा है कि आप बीपीएससी मेकर एगो ऐप है, जी मतलब यूट्यूब पर ही चैनल है, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनका नोट्स आप खुद से बनाइए, लिख लिख के। जिस तरह देखिए, हम यहाँ देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए आपको ये जूम करके जनवरी 2024 का है, ठीक है। यहाँ देखिए जनवरी से हम इस तरह लिख लिख के बना रहे हैं 2024 से, और पहले वाला भी नोट्स है। तो आप इसको पढ़िए। एक अंकित अवस्थी सर हैं, उनसे भी पढ़िए। और तो ढेरी यूट्यूब है चैनल, लेकिन जो हमको अच्छा लगा हम वो बताएंगे, काहे कि हम चाहते हैं इधर उधर मतलब करंट अफेयर पढ़ते हैं। जैसा कि आप अपने जाना, आपको दिखाया गया कि आप डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर नोट बना सकते हैं, या पीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतियोगिता दर्पण। या फिर यूट्यूब पे चैनल पे बीपीएससी मेकर नाम का यूट्यूब चैनल है, उसका आप डेली यूज कर सकते हैं। या पीडीएफ भी वो प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आप या आप चाहे तो उसको परचेज भी कर सकते हैं। ये देखिए पीडीएफ भी, जैसे हम कल ही निकलवाए हैं, देखिए, तो देखिए यहाँ पीडीएफ के द्वारा भी आप ये लेके वन पढ़ सकते लाइनर हैं। है। हाँ, और ये कब तक है, कब तक वार्षिक अंक है? ये वार्षिक अंक है 23 से 24 का है, मतलब 2000। देखिए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ, देखिए ये पीडीएफ जो है वन लाइनर है, बस इतना तक ही है, 1 ईयर का। 400 क्वेश्चन है इसमें, 400 क्वेश्चन। हाँ, चलिए, बड़ा ही शॉर्टकट में है। आपने करंट अफेयर के बारे में आपने जाना। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि पेपर पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए, या फिर करंट अफेयर से भी काम चल सकता है, या फिर क्या किया जाए, इसके बारे में बताएं। देखिए, पेपर के बारे में तो हम यही कहेंगे कि चाहे तो एक पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण, नित हिंदुस्तान, और उसका पीछे वाला पेज पढ़िए, पीछे, और एडिटोरियल जो उसका आता है वो बड़ा पढ़ लीजिए, बाद बाकी कुछ न पढ़िए उसका, ठीक। और करंट अफेयर के लिए आप जो है इसी तरह तैयारी करिए, लेकिन पेपर पढ़ा करिए, पेपर पढ़िए। और राज्यसभा टीवी पे जो आता है न्यूज, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से वाला थोड़ा देख लिया करिए। अच्छा, बहुत आपने जैसे बताया कि पेपर डेली पढ़ना चाहिए, चाहे जो भी संस्करण का पढ़िए, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, कोई सा, लेकिन एक पेपर को आप डेली पढ़िए। लेकिन बहुत सारे जो छात्र का होता है कि कितने घंटे तक पेपर पढ़ा जाए, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि समय के भी। देखिए, पेपर के लिए तो हम यही बोलेंगे कि खूब हो तो उसको आधा घंटा 45 मिनट या नहीं तो 1 घंटा तक दे सकते हैं समय, काहे कि आपको करंट अफेयर भी फिर से पढ़ना है। आप पेपर से कितना करंट अफेयर नहीं अर्न कर पाइएगा उतना, तो उससे भी पढ़िए। और देखिए, जैसे बहुत सारा जैसे अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, जैसे द स्टडी है, संस्कृति IAS है, सरस्वती IAS है, दृष्टि IAS है, ये सब का वहाँ शॉर्ट में आते रहता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी फ्रांस जो पना पहला, मतलब गर्भपात जो अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार, तो ये सब आप पेपर में उतना डिटेल से नहीं मिलेगा, वहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं। इसलिए पेपर के लिए उतना समय नहीं दीजिए। तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया। जैसे कि बुक उन्होंने पढ़ लिया, शॉर्ट नोट भी बना लिया, रिवीजन के लिए क्या मापदंड है, क्या करना चाहिए रिवीजन के लिए? तो हम यही बोलेंगे कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए,
ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर का मेरे पास एक बुक है, तो आप दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए, ये थोड़ा पुराना है, 2022 तक का ही है। तो आप देखिए, ये जो है बीपीएससी घटना चक्र का है। इसके बाद इसका आप अवलोकन कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं। इसमें फुली एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जैसे एक प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। इसके नीचे क्या है, एक 4 ऑप्शन, इसमें कोई एक आंसर है। जैसे जमाली है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है कि जमाली कौन था, किससे इसका रिलेशन था। मतलब इस साथ साथ 3 ऑप्शन जो बचा है, इनके बारे में भी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। तो इससे है कि आपका ये है गाइड नोट की तरह ये काम कर रहा है। तो आप ये ले सकते हैं, या इसके अलावा कोई आप चाहते हैं दूसरा, तो दूसरा भी प्रेफर कर सकते हैं। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो ये तो बात हो गई। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि ठीक है सर, एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, नोट भी बना लिए, करंट अफेयर भी पढ़ लिए, डेली पेपर भी पढ़ लिए, लेकिन समय रहता है कि कितना घंटा पढ़े और कब पढ़े। ये बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप नींद अच्छा से लीजिए। ये नहीं कि हम डेली रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ना शुरू कर दिए। नहीं, सबसे पहले नींद लीजिए अच्छा से। ठीक, उसका है कि दिमाग एक्टिव रहता है, जानवे करते हैं, उतना तो हम क्या बताएंगे। और पढ़ने के तो 8-9 घंटा बहुत है, समझे। आप अगर 8-9 घंटा प्रॉपर तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो पीटी की यूपीएससी आप निकाल सकते हैं, बीपीएससी क्या यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, 8-9 घंटा जब पढ़िए तो एकदम फुल माइंड के साथ पढ़िए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, फुली एकाग्र के साथ। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं फिर कोई मोबाइल में शॉर्ट भी देखने लगे, ऐसा नहीं करिए आप। ठीक है सर, आप जाते जाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे युवा आज तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें बैठते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, मेरी ये बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारे पिताजी इतने गरीब हैं कि हम इसको तैयारी नहीं करते, इसके लिए क्या देना चाहेंगे। वो जो युवा इसका तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, जो पीसीएस एग्ज़ाम निकाल कर वो एसडीएम या बीडीओ या जो भी पदाधिकारी बनना चाहते हैं, जिनको गरीबी है, जिनको कि मतलब कि पैसा का कमी है, उनको कम पैसे में और उसको सही गाइडलाइंस कैसे दिया जाए, और उसके लिए आप क्या एक संदेश देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस फील्ड में उतरे हैं, इस फील्ड में जो जो तैयारी का मतलब है, बेसिस है, उससे हम तैयारी करें। और जहाँ तक है मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन एक दिन से तो आता नहीं, आप भी जानते हैं। उसके लिए तो आपको लगातार तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब उस तरह का तो कंपटीशन रहा नहीं कि आप खेलते दुखते हंसते कूदते से चाहिएगा कि हम पीसीएस बन जाएंगे, अधिकारी बनेंगे। कैसे बनिएगा? आप किसी दिन अधिकारी बनिएगा, एसडीएम बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, तो आपके पीछू कितना दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य विभाग रहेगा आपके आगे पीछे। तो उसके लिए तो आपको तैयारी भी उस लेवल का कार्य करना पड़ेगा। तो वो खुद आप मोटिवेशन होइए, दूसरे के मोटिवेशन से आप थोड़ा देर के ऊर्जा ला सकते हैं शरीर में कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा नहीं, आप प्रॉपर तैयारी करिए, सिलेबस देखिए, अच्छा से तैयारी करिए, हो जाएगा। और हम क्या बोले हैं, और आपने बहुत ही कि मन से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, और फलना बुक के फेर में नहीं रहिए। बहुत सारा कहने का आपका मतलब किसी एक बुक को पकड़िए, उसको बार बार पढ़िए, उसको आत्मसात कीजिए, बस, और अंततः आपको वह अपने अंदर समाहित हो जाएगा और आप सफलता के एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया हमारे स्टूडेंट को, हमारे छात्र को, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय।